बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का बिगुल बज चुका है, लेकिन सबकी नजरें टिकी हैं तो पश्चिम बंगाल पर, क्योंकि इस बार के पश्चिम बंगाल का चुनाव राजनीतिक पार्टियों का भविष्य तय करेगा। लेकिन जैसे ही इलेक्शन कमीशन ने राज्य में तारीखों का ऐलान किया, वार पलटवार का दौर भी शुरू हो गया। अब पश्चिम बंगाल की राजनीति बेटी बनाम बुआ पर आ टिकी है। तो सवाल यह है कि बंगाल की जनता इस बार किसको अपने सर माथे बिठाएगी? क्या ममता बनर्जी हैट्रिक लगाएंगी या बीजेपी अधर में लटक जाएगी? कैसी रही है इस पूरे सप्ताह बंगाल की राजनीति और इलेक्शन कमीशन के तारीखों के ऐलान के बाद बंगाल का सियासी समीकरण, देखिए इस रिपोर्ट में। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बंगाल की लड़ाई अब बुआ और बेटी पर आ चुकी है। बंगाल बीजेपी ने महिला नेताओं के पोस्टर जारी कर कहा कि बंगाल को बुआ नहीं बल्कि बेटी चाहिए। वहीं टीएमसी ने भी जवाब में कहा है कि बंगाल को अपनी बेटी पसंद है। आपको बताते चले कि बीजेपी ने पोस्टर में बंगाल की 9 पार्टी महिला नेताओं के चेहरे चस्पा किए, जिनमें रूपा गांगुली, देवश्री चौधरी, लॉकेट चटर्जी, भारती घोष, अग्निमित्र पॉल शामिल हैं। बीजेपी के पोस्टर में लिखा हुआ है कि बंगाल अपनी खुद की बेटी चाहता है, पिशी नहीं। यहाँ पर आपको बताते चले कि पिशी बंगाली शब्द है जिसका इस्तेमाल पितृपक्ष के लिए किया जाता है। टीएमसी का क्या है नारा? टीएमसी ने ममता बनर्जी को बंगाल की बेटी के रूप में दर्शाया है। हाल ही में टीएमसी ने ममता को बंगाल की बेटी के रूप में दिखाते हुए अपना मुख्य अभियान बंगला निजेरे में के चाहिए की शुरुआत की। टीएमसी ने ममता की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा था, उनका जीवन न्याय के लिए संघर्षरत रहा है। उनकी मानवता ने बंगाल के हर व्यक्ति के दिल को छू लिया। उनकी सादगी और दोस्ती ने उन्हें घर की बेटी बना दिया। उनके नेतृत्व में बंगाल प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है, इसलिए हर कोई चिल्ला रहा है, बंगला निजेर मेके चाहिए। बंगाल में कब है चुनाव? आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की 294 सीटों पर 8 चरणों में चुनाव होगा। पहले चरण के तहत राज्य के 5 जिलों की 30 विधानसभा सीटों पर 27 मार्च को, दूसरे चरण के तहत 4 जिलों की 30 विधानसभा सीटों पर 1 अप्रैल को, तीसरे चरण के तहत 31 विधानसभा सीटों पर 6 अप्रैल को। तो वहीं आपको चौथे चरण के बारे में बताते चले। इसके तहत 5 जिलों की 44 सीटों पर 10 अप्रैल को चुनाव होंगे। बात करें 5वें चरण की, तो आपको बता दें कि इसके तहत 6 जिलों की 45 सीटों पर 17 अप्रैल को, छठे चरण के तहत 4 जिलों की 43 सीटों पर 22 अप्रैल को और 7वें चरण के तहत 5 जिलों की 36 सीटों पर 26 अप्रैल और आखिरी चरण यानी कि 8वें चरण के तहत जिलों की 35 सीटों पर 29 अप्रैल को मतदान किया जाएगा। पिछले विधानसभा चुनाव में यहाँ 7 चरणों में मतदान संपन्न हुआ था। पश्चिम बंगाल विधानसभा का कार्यकाल 30 मई को पूरा हो जाएगा। यहाँ तृणमूल कांग्रेस पिछले 10 सालों से सत्ता में है। इस बार बीजेपी और अन्य विपक्षी दल उसे चुनौती दे रहे हैं। बीजेपी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सत्ता से हटाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। पिछले विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को 211 सीटों पर विजय हासिल हुई, जबकि बीजेपी को महज 3 सीटों से संतोष करना पड़ा। कांग्रेस की बात करें तो आपको बता दें, इस चुनाव में 44 सीटें और माकपा को 26 सीटें हासिल हुई। आपको ये भी बता दें कि बीजेपी ने बंगाल में नेताओं की पूरी फौज उतार दी है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान रविवार को बंगाल में चुनावी सभा करेंगे। वह बीजेपी की परिवर्तन रैली में शामिल होंगे और 28 फरवरी को सुबह काली घाट मंदिर और दक्षिणेश्वर मंदिर के दर्शन करेंगे। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान कोलकाता के निकट धुलागोरी मोड़ से हावड़ा साउथ तक परिवर्तन रैली करेंगे। मुख्यमंत्री धुलागोरी मोड़, आलमपुर और हावड़ा साउथ में आम सभा को संबोधित करेंगे। तो वहीं दूसरी ओर तारीखों का ऐलान भले ही हो चुका है, लेकिन पश्चिम बंगाल में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। बीती रात कोलकाता में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा वाली गाड़ियों में जबरदस्त तोड़फोड़ की गई। बंगाल भाजपा प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने घटना का वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा, आज ही चुनाव आयोग ने बंगाल चुनाव तिथि की घोषणा की और तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने बिना डर के रात 11 बजे भाजपा के कादापाड़ा गोदाम में घुसकर एलईडी गाड़ियां तोड़ दी। एलईडी, कंप्यूटर और टेलीविजन भी खोलकर ले जा चुके हैं। गाड़ी के चालक और सुरक्षा गार्डों के साथ ही मारपीट की गई। शायद गुंडों ने चुनाव आयोग को चुनौती दी है। चुनौती से आपको बताते चले कि एक चुनौती प्रशांत किशोर ने भी दी थी प्रधानमंत्री को और कहा था कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी।
अपने उसी ट्वीट को एक बार फिर से किशोर ने याद किया और कहा कि मेरा ट्वीट मुझे चुनाव के बाद याद दिला देना, क्योंकि होने वाला वही है जो मैंने बोला था। बीजेपी दहाई का आंकड़ा भी चुनाव में पार नहीं कर पाएगी। फिलहाल आपको बता दें कि बंगाल में चुनावी शंखनाद तो बच चुका है। रैलियों और बयानों को लेकर बीजेपी और टीएमसी में कांटे की टक्कर भी देखने को मिल रही है। अब सबकी नजरें होने वाले विधानसभा चुनाव पर टिकी हुई है कि क्या इस बार फिर से राज्य में ममता की सरकार या बीजेपी जाएगी 200 पार। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्या न्यूज़।